दोस्तों नमस्कार। इस समय जनपद अंबेडकर नगर विधानसभा कटहरी रण क्षेत्र बहुत लंबा है। सपा, बसपा, भाजपा और अन्य भी यहाँ पर खड़े हैं। चार चेहरे हैं, अलग अलग बातें होंगी। क्या क्या कार्यकाल किसका सरकार का अच्छा रहा, कुछ लोग हैं, उनसे हम बातें करेंगे। और चुनावी रण बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चारों जो डिबेट चलता है बहुत अच्छे से होगा लोगों के प्रति। क्या नाम है भाई साहब आपका? संदीप कुमार तिवारी। तिवारी जी हैं जो भाजपा से हैं। आपका सर क्या नाम है? राम जतन जी हैं जो बसपा से हैं। और ये लोग आपका नाम सर? एजाज खान। देखिए ये सपा से हैं। और दो चेहरे जो आप दो को देख रहे हैं वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर बात करेंगे। भाई साहब भाजपा से आप बताएंगे कि क्या अच्छा काम किया गया है? भाजपा से तो हम इतना गिनती करवा सकते हैं कि जिसको सुन के सब लोग जो है समझ नहीं पाएंगे। भाजपा ने बहुत कुछ किया है। सरकार जब से भाजपा की सरकार आई है, बेरोजगारी समझिए आपकी खत्म हो चुका है। जिसके पास एलजीबीटी योग्यता है, जिसके पास, उसको तत्काल नौकरी मिल रही है बिना किसी घूस, बिना किसी सोर्स के। आपके अंदर अगर योग्यता है तो आपको नौकरी पक्की है। 5 साल में बता दे टीचर की भर्ती कितनी आई है? अब टीचर उचर से हमसे ज्यादा हम वो मतलब नहीं है, क्योंकि पुलिस की भर्ती कितनी आई है? पुलिस की तो वैकेंसी अभी फिलहाल चल ही रहा है। पेपर एक बार पेपर हुआ, पेपर लीक करवा दिए। कितनी बार लीक हुआ है? अभी तो पुलिस का एक ही बार लीक हुआ, अभी दोबारा फिर चल रहा है पेपर। हाँ सर, आप जो है बसपा की तरफ से रखे, बसपा की गवर्नमेंट थी, क्या क्या अच्छाइयाँ थी? भैया हम इतना नहीं जानते, ज्यादा न बोलने जानते हैं न कुछ। हाँ सब कुछ बसपा किया। चलिए सपा के कैंडिडेट है, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या किसका कार्यकाल अच्छा था। चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, किसके कार्यकाल में अच्छा काम किया गया है? बसपा ने अच्छा काम किया है। जी जी, क्या क्या अच्छा काम किया है? अब पहली बात तो इसको अकबरपुर से अम्बेडकर नगर बना दिया, जिला बना दिया जी। यहाँ तरक्की भी लोग किए हैं। सब कुछ बसपा ने ही किया है जी। तो क्या लोग कहते हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ वह जो है बीजेपी ने किया है, क्या कहेंगे इस पर? यहाँ तो बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। हमारे इलाके में कुछ भी बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया है। भाई साहब क्या जवाब देंगे आप? बीजेपी ने, हम गिनती करवा रहे हैं, अब इन लोगों को बताइएगा आप। हाँ। बीजेपी ने राम मंदिर बनाया। यहाँ से कहीं से सरकार है ना कर रही है, ऐसा नहीं है हर गांव में या हर व्यक्ति को जाके लाभ नहीं दे पाएगी। ठीक है, परिवार के किसी एक सदस्य को लाभ मिल रहा है तो मिल रहा है। ठीक है, राम मंदिर बनवाई, सीएए, नई शिक्षा नीति, धारा 370, 3 तलाक, जीएसटी, डेमोनेटाइजेशन, महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति, महिलाओं को जहरीले धुएं से मुक्ति, संसद में 33% महिलाओं को आरक्षण, गरीबों के सिर पर छत, करोड़ों को नल से पानी, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, एमएसपी पर फसलों की खरीद, पहले दलित राष्ट्रपति अब आदिवासी राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की वैकेंसी में ओबीसी को आरक्षण, गुलामी से मुक्ति, एक देश एक चुनाव पर कारगर कदम, फ्री राशन, सशक्त सेना, आधुनिक हथियारों का स्वदेश निर्माण, विदेशी एनजीओ पर नकेल, एफसीआरए मजबूत, देश विरोधी एनजीओ गायब, नक्सलियों पर नकेल, विदेशी मिशनरियों पर नकेल, स्वदेशी टीके से फार्मा लॉबी को झटका, अंतरिक्ष पर कब्जा, चंद्रमा पर चंद्रयान, 1 करोड़ को सौर ऊर्जा का वादा, आईआईटी की भरमार, हर राज्य में AIIMS, फिर विश्व गुरु बनने की ओर, भ्रष्टाचार मुक्त मिनिस्ट्री, जीरो बम धमाके, दुनिया में दूसरे नंबर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, 100% रेलवे विद्युतीकरण की तरफ अग्रसर, मानव रहित रेल गेटों का खात्मा, 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन से 28.6 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कों का निर्माण, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 40 पहुंची, जल्द ही 75 करने का इरादा, ट्रेन की पुरानी बोगियों को वंदे भारत जैसी बदलना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, सभी धामों को हाईवे से जोड़ना, सीमा पर स्थित सभी गाँवों को देश का पहले गांव में बदल उन्नत करना, बुलेट ट्रेन, बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ना, यूपीआई, कोविड हैंडलिंग और मुफ्त टीकाकरण, सरदार पटेल भगत सिंह को सम्मान, भारत जन धन आधार मोबाइल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में विश्व गुरु, आतंक विरोधी प्रावधान को सशक्त करना, पाकिस्तान को विश्व स्तर पर अलग थलग करना, नमो ट्रेन, रिजर्व डॉलर का उच्च स्तर पहुंचाना, राफेल का भारत आना, जनधन योजना, सर्जिकल स्ट्राइक, किसान सम्मान निधि योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, नमामि गंगे योजना, नया संसद भवन, आदर्श ग्राम योजना, कौशल विकास, पीएम
किसान सम्मान निधि, कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 80 नए एयरपोर्ट, इतना काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस सरकार में किया है। अब कोई न समझ पाए तो बात अलग है। चलिए, आपने बहुत अच्छे से सारी उपलब्धियां उनकी गिनाई। कितना गरीब हित में काम हुआ, सिर्फ मोटे में बता। गरीब हित में आप जाइए, घुसिए गांव में, यहाँ कहाँ पता लगेगा गरीब हित में। गरीब हित में सबको देखिए, सबके लिए अनाज की व्यवस्था है, सबको मिला। 5 किलो राशन में महीना भर आप खा सकते हैं। 5 किलो राशन तो नहीं, मतलब अब क्या, अब 50 किलो कहाँ से देगी भाई सरकार? 50 किलो कहाँ से देगी आप बताइए। घर में जैसे 10 लोग हैं तो 50 किलो राशन मिल रहा है, तो 50 किलो राशन में हमारे हिसाब से कितना भी तो आप 10 दिन तो खा सकते हैं कि नहीं खाएंगे? 10 दिन का तो आपका राशन बचेगा। अगर वही नहीं देती राशन तो आप खरीद के खाते कि नहीं खाते? खरीद के तो आपको खाना ही खाना, पेट तो, भूख तो बंद नहीं होगी। जीएसटी का आपने नाम लिया, देखें तो हर जगह जीएसटी बहुत ज्यादा है और सोने पे जो है 3% लगाई। जीएसटी जरूरी है। जीएसटी जो है, जीएसटी अगर जैसे जीएसटी बड़े लोगों के लिए, उसमें गरीब जीएसटी नहीं भरेगा किसी चीज पे। गरीब कौन गरीब जा रहा है? 5 रुपए के सामान ले रहे हैं तो आपको तो जीएसटी भरना पड़ेगा। कहाँ जीएसटी लग रही है? जाइए आप दुकान पे, कौन सी जीएसटी? यहाँ सब्जी के दुकान पे या किराने की दुकान पे, सिंगार महल पे कहीं जीएसटी नहीं। आप सोना खरीदने जाएंगे तो जीएसटी आपको भरना पड़ेगा। और सोना कहाँ गरीब खरीद रहा है? गरीब के पास इतनी क्षमता कहाँ है, कहाँ पैसा है उसके पास जो सोना खरीदेगा? तो जीएसटी से गरीब का कोई लेना देना नहीं है। जीएसटी सिर्फ अमीरों के लिए है, जो पैसे वाले हैं उनके लिए जीएसटी है। जीएसटी मध्यम परिवार और निम्न परिवारों के लिए जीएसटी से कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा, यहाँ का जो माहौल इस समय चल रहा है, किसकी तरफ लोगों का रुझान है? जिसे हम तो आपको बता चुके हैं कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। अभी बीजेपी का जो है टिकट फाइनल नहीं हुआ, कैंडिडेट कौन आने वाला है। फिलहाल हम लोग अवधेश दुबे को पसंद कर रहे हैं, और अवधेश दुबे को अगर टिकट मिलेगा तो हम लोग पूरी ताकत के साथ उनके साथ लड़ेंगे। पिछला चुनाव हुआ लोकसभा का, आपके पांडे जी थे और वर्मा जी थे, लेकिन वर्मा जी निकल गए, सांसद बन गए, तो क्या कहेंगे? जी, इसमें गुमराह किया गया। हमारे जो SC ST वाले हैं उनको गुमराह किया गया कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा, और ये संविधान के चक्कर में वो लोग सोच नहीं पाए और एक तरफा वोट जो है लालजी वर्मा को किए, इसलिए वो यहाँ से चुनाव जीते और सांसद बने हुए हैं। उनकी लड़की का अब चर्चा इस समय चल रही है, अगर उन्हें टिकट मिलता है तो क्या लगता है अवधेश जी और छाया वर्मा में लड़ाई हो सकती है? टिकट तो ऑलरेडी छाया वर्मा को शायद मिल चुका है, टिकट यहाँ से उनका फाइनल हो चुका है, और अवधेश जी का टिकट अभी फाइनल नहीं हुआ है। अगर उनका टिकट फाइनल होता है तो हम लोग उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे और उनको जिताएंगे यहाँ से। क्या लगता है, बसपा कुछ अब की बार लड़ेगी कि जैसे लोकसभा जैसे लड़ रही है वैसे लड़ेगी? हाँ। यानी फिर कोई सीट नहीं निकलेगी? निकलेगी क्यों नहीं? क्योंकि लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं निकली है। नहीं निकली है। तो अब की बार भी सीट नहीं निकलेगी? तो वक्त बताइए निकलेगी कि नहीं, वक्त बताएगा। भाई साहब, आपका परिचय? शैलेश जायसवाल। तो अब की क्या माहौल चल रहा है आपके कटहरी विधानसभा से? हम तो यहाँ थे नहीं, हम कल आए रात में। कल आए हैं तो रात भर में कुछ पता चला है? रात भर में क्या पता चलेगा कि सूर्य पश्चिम से उग रहा है, पूर्व से उग रहा है? ये तो सोने के बाद उठे, पता नहीं किधर से उगा। हाँ। जो पहला था। दिक्कत आपके गांव समाज में क्या हो रहा है? हमारे गांव में हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, सब खा रहे हैं, जी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया राशन तो मिल ही रहा, गैस सिलेंडर मिल ही गया है, आराम से बैठे हैं, आनंद। बेरोजगार बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। बेरोजगार आप बैठे का है? हाँ। भाई साहब, अभी गिनाए कि बहुत सारी नौकरियां गवर्नमेंट में दी गई। सबके लिए है ना, सबके लिए नहीं है ना। हाँ? सबके लिए नहीं है ना। हाँ। हाँ। क्यों नहीं? सबके, आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो नौकरी में आप चले जाते। कहाँ जाएं, उम्र हो गई 35 साल, अब कहाँ नौकरी मिलेगी? 35 का, आप 55 साल के रहेंगे तब भी अभी है 40 साल तक वैकेंसी, मगर उसमें मेरा होगा ही नहीं। 60% पढ़ाई मांग रहे हैं, 60% मेरा ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? BA तक, स्नातक कंप्लीट है। स्नातक आप कंप्लीट किए हैं। तो क्या लगता है, बसपा, भाजपा और सपा में किसने अच्छा काम किया है? यहाँ जैसे कि बसपा ने अच्छा काम किया और किसी सरकार ने नहीं। हाँ। बसपा ने अच्छा काम किया है। क्या क्या काम किया है? जिला बनाए और यहाँ हॉस्पिटल लाए, पूरा विकास उन्हीं की देन है। अब उसके बाद सब कर ही रहे हैं। यहाँ बीजेपी कोई विधायक नहीं है, इसलिए यहाँ विकास होगा नहीं। हाँ। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? बोल रहे हैं लोग ऐसा ही। फिर भी तमाम काम हो रहा है ना। हाँ। बीजेपी से कटहरी में विधायक नहीं है, फिर भी तमाम सड़कें जो है सब नया निर्माण हो रहा है। अभी कितना महारुआ से मिझौड़ा का चौड़ीकरण के लिए 24 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत जो है पास हुआ है। तो ये यहाँ विधायक नहीं है, फिर भी हो रहा है ना, काम तो होगा।
और वही जब सरकार में आ जाएंगे, सरकार में रहेंगे, विधायक रहेंगे तो और तेज काम होगा। चलिए एक लोग और हैं, क्या माहौल चलेगा अब की बार? आप लोगों का वोट किधर जाएगा अब की? सपा। सपा। क्या छाया वर्मा को विधायक आप लोग बनाना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं पसंद करते। छाया वर्मा नहीं पसंद है? नहीं, हमको नहीं पसंद। हाँ। तो हर कह रहे हैं सपा आएगी तो हर छाया वर्मा पसंद भी नहीं है, क्या कहेंगे? बस हम लोग सपा हमेशा साथ दिए हैं, उसी के साथ ही रहेंगे। हाँ। तो सपा का तो आपका जो प्रत्याशी है, वोट नहीं देंगे, वो पार्टी वोट देंगे। हाँ, हाँ। पार्टी को। चलिए आप लोगों ने लोगों का मत देखा कि अब की बार प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, पार्टी विशेष यहाँ पर वोट होगा। आप बने रहे जनता न्यूज लाइव पर।